प्रीलिम्स 2025 में हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया था, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ। तो आपसे पूछा गया था आर्टिफिशियल रेनफॉल को क्रिएट करने के लिए कौन से एलिमेंट या कौन से एजेंट्स का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। आर्टिफिशियल रेनफॉल क्या होती है? तो आर्टिफिशियल रेनफॉल वो रेनफॉल होती है जिनको प्रोड्यूस किया जाता है एक प्रोसेस से, और इस प्रोसेस का नाम है क्लाउड सीडिंग। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस से जो रेनफॉल अकर होती है उनको आर्टिफिशियल रेनफॉल कहा जाता है। अब आर्टिफिशियल रेनफॉल क्यों कराया जाता है? तो प्रेसिपिटेशन को बढ़ाने के लिए, एयर पोल्यूशन और स्मॉग को वॉश आउट करने के लिए एटमॉस्फेयर से, ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके, पॉल्यूटेंट्स को वॉश आउट किया जा सके, इसलिए आर्टिफिशियल रेनफॉल का यूज होता है। और हेल को सप्रेस करने के लिए, साथ ही साथ जो एयरपोर्ट्स के आसपास फॉग जम जाता है, कोहरा जम जाता है, उनको भी रिड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियल रेनफॉल का यूज होता है। अब यहाँ पे हम पूरा प्रोसेस देखेंगे क्लाउड सीडिंग का कैसे काम करता है। क्लाउड सीडिंग जो है ये सबसे कॉमन प्रोसेस है आर्टिफिशियल रेनफॉल का। वैसे तो और प्रोसेस हैं जैसे कि सॉल्ट को स्प्रे करना कोस्टल एरियाज में, आयनाइजेशन या लेजर टेक्निक यूज करना, लेकिन ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। तो सबसे कॉमन जो है वो है क्लाउड सीडिंग। अब ये काम कैसे करता है? तो पहले स्टेप में यही होता है कि क्लाउड्स को जरूरत होती है कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई की। ठीक है, कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई एक मान लीजिए टाइनी पार्टिकल होते हैं जिसके इर्द गिर्द वाटर वेपर कंडेंस होते हैं। जैसे कि नेचुरल एग्जांपल हो गए कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई के, डस्ट के इर्द गिर्द वाटर वेपर कंडेंस होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके इर्द गिर्द वाटर वेपर कंडेंस होते हैं, सी सॉल्ट होते हैं इनके इर्द गिर्द वाटर वेपर कंडेंस होकर रेनफॉल करते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे पॉल्यूटेड या ड्राई कंडीशंस में अगर ये कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई नहीं है, तब एक सीड इंसर्ट की जाती है, एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियाई इंसर्ट किया जाता है क्लाउड में, इसी को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो सब पॉल्यूटेड और ड्राई कंडीशंस में क्लाउड्स में हैव वाटर वेपर, क्लाउड्स के पास वाटर वेपर तो हो लेकिन एफिशिएंट न्यूक्लियाई ना होने की वजह से ड्रॉपलेट्स नहीं फॉर्म होती हैं। तो इसी एफिशिएंट न्यूक्लियाई के इंट्रोडक्शन को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। तो टू ट्रिगर रेन, आर्टिफिशियल न्यूक्लियाई आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू क्लाउड यूजिंग एयरक्राफ्ट रॉकेट्स, ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स। हमने देखा आर्टिफिशियल रेनफॉल होती है आर्टिफिशियल न्यूक्लियाई की वजह से, और आर्टिफिशियल न्यूक्लियाई का जो सबसे कॉमन एजेंट है वो है सिल्वर आयोडाइड। ऐसा इसलिए सिल्वर आयोडाइड को इसलिए यूज किया जाता है, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑप्शन ए यही सही आंसर था। तो सिल्वर आयोडाइड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सिल्वर आयोडाइड का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो आइस के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से बहुत सिमिलर है, जिसकी वजह से क्या होता है, सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सिल्वर आयोडाइड में बहुत ही रेडिली आइस क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेते हैं। आइस क्रिस्टल्स बड़े होते जाते हैं जो कि इवेंचुअली ड्रॉपलेट्स में फॉर्म होते हैं और फिर वो रेन या स्नो के तौर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड के साथ पोटेशियम आयोडाइड यूज किया जाता है ड्राई आइस जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या लिक्विड प्रोपेन का भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर रैपिडली कूलिंग ऑफ एयर एंड इंड्यूसिंग ऑफ कंडेंसेशन।